Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे हमने सैटरडे को वीडियो में आज के लिए क्या लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया था और कल के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन को देख सकते हैं। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और हमने सैटरडे को दो बातें मेंशन किया था। पहला ये कि हमें आज एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था जो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। सेकेंडली, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको कहा था कि एक 17,400 का लेवल भी हम देख सकते हैं, वो जो कि उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी प्रोमिनेंट थी और जो कि आज ऐसा हो चुका है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें अच्छी क्या हुई है। पहला ये कि एक होता है कि अगर मार्केट में शार्प फॉल आ जाता है और उसको तुरंत ही रिकवर करता है, सो दैट इज़ समथिंग गुड। तो मुझे यहाँ से ये जो 17,400 का एक लेवल था जो टेस्ट किया और सपोर्ट पर आके वापस से पूरा बाइंग आ गया, वहाँ से क्लोजिंग जो था वो उसके अबव आ गया, ये एक अच्छी चीज़ है। और आप देखेंगे कि जो 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज का ही आज एग्जैक्टली क्लोजिंग आया है। सो दैट मीन्स कि अभी आई माइट एक्सपेक्ट लिटिल बिट मोर कंसोलिडेशन। बहुत ज़्यादा मैं अभी यहाँ से बुलिश अभी भी नहीं हूँ, मैं अभी भी बेरिश मोड में ही हूँ। बट हाँ, ये हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा ये जो पिछले 2-3 दिनों से हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल रहा था, वो शायद अभी हमें कल देखने को ना मिले। सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि कल हम एक 1% के आसपास का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस केस में हम देखेंगे कि बजट वाले दिन के लिए हमें क्या करना है। बिकॉज अगर आप पास्ट डेटा के हिसाब से बात करो तो पिछले 5 सालों में 60% ऑफ द टाइम्स अराउंड 3 बार, 5 में से 3 बार ऐसा हुआ है कि बजट से एक दिन पहले मार्केट फॉल हुआ है। सो अगर मैं उस डेटा के हिसाब से बात करूं तो आई माइट एक्सपेक्ट लिटिल मोर फॉल, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेटा भी थोड़ा थोड़ा सा अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे या आप थोड़ा सा कैंडल्स को देखेंगे, साइकोलॉजी को देखेंगे, तो मुझे यहाँ से थोड़ा अभी बेरिश ही लग रहा है। बहुत ज़्यादा बुलिश अभी भी कैंडल को देख के या डेटा को देख के नहीं लग रहा है। सो दिस इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो। अब इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं, देखिए लेवल्स सबसे पहले हमें क्या करना है। 17,400 का मैं यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल ले रही हूँ। सो व्हाट आई विल डू, 17,500 का सपोर्ट 1 मार्क कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज ये एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है। और इन केस अगर ये कल ब्रेक करता है तो 17,400 का सेकेंड सपोर्ट लेवल आ गया। और अपसाइड जो है वो आई एम एक्सपेक्टिंग मैक्स टू मैक्स 17,800। सो दिस इज what you can expect a resistance for tomorrow. so इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेरिश हूँ, बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी हुआ, मान लीजिए अगर एक कंसोलिडेशन जैसे ही रहता है, तो जैसा आज एक ग्रीन कंसोलिडेशन हुआ है, कल हमें हो सकता है रेड कंसोलिडेशन मिले। सो दैट मे बी अ प्रोबेबिलिटी। चलिए इसका ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। सो अगर आप इस डेटा को देखते हो ना ऑप्शन चेन में, सो यहाँ से मुझे अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड ही, थोड़ा डाउन साइड ही व्यू आ रहा है। देखिए 17,650 का यहाँ पे स्पॉट है, और अगर मैं इसमें इमीडिएट एक लेवल मार्क करती हूँ तो मुझे यहाँ पे 17,800 का एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट आ रहा है। सो 17,800 का रेजिस्टेंस हो गया मेरा। इसके ऊपर फिलहाल कल जाना मतलब बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा इतना बुलिश नहीं है, बिकॉज 650 से 800 ये हो सकता है कि हम एक 800 का लेवल टेस्ट करके प्राइस वापस आ जाए। दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी अगर बहुत बुलिशनेस होती है तो। अगर कल कुछ एक कोई ऐसा न्यूज़ आता है या बजट से रिलेटेड कुछ ऐसा एक इवेंट होता है या कुछ एक न्यूज़ आता है, तो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्टैंड है वो अभी भी थोड़ा नेगेटिव साइड ही है। चलिए अब एक सपोर्ट लेवल को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सपोर्ट मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है विच इज़ 17,500। आप देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। सो आज काफ़ी पोजीशंस मुझे लग रहा है कि 17,500 पर बनाई गई हैं। सो ये एक सपोर्ट लेवल हो गया। अगर ये ब्रेक होता है तो 17,400 का अगला सपोर्ट लेवल आप इसको ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया सपोर्ट 1 और ये हो गया सपोर्ट 2। ये दो लेवल्स के साथ आप कल निफ्टी को देख सकते हैं। सो 17,400 के नीचे
अनलेस कोई एक बहुत ही मेजर इवेंट हो जाए, हाँ ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर बजट में कुछ ऐसा नहीं आता है या कुछ वहाँ से मुझे नेगेटिव फॉल मिलता है या कुछ एक और कोई बैड न्यूज़ आती है हमें अदानी स्टॉक्स को लेके, तो हम 17,400 के नीचे और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर 17,400 के नीचे मार्केट जाता है तो वहाँ से हम और वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड फॉल फ्रॉम देयर, तो काफ़ी अच्छा एक फॉल हम वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मे बी for tomorrow we might able to see a kind of a small consolidation to negative movement for the nifty। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन मूवमेंट ही रहा था आज, और इसका डेटा भी देखकर, चाहे आप ऑप्शन चेन की बात करो या कैंडल का साइकोलॉजी की बात करो, मुझे यहाँ से नेगेटिव ही व्यू आ रहा है। एक चीज़ अच्छी क्या हुई थी, हाँ, और इसमें भी सेम चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ। हमने बात किया था 39,600 700 के एक लेवल का। सो अगर आप आज का लो देखोगे तो 39,400 का एक लेवल आ रहा है, विच इज़ अगेन कि हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़ अच्छी क्या है जो हमें कल के लिए इंडिकेशन दे रही है, वो ये है कि ये जो 200 मूविंग एवरेज है, इसके अबव या कह सकते हैं इसके एग्जैक्टली सपोर्ट पर क्लोजिंग आया है। सो ये एक अच्छी चीज़ है, सॉरी ओपनिंग हुआ है, सो क्लोजिंग इसके अबव आया है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ अ गुड पॉइंट। अब ये जो क्लोजिंग आया है वो एग्जैक्टली 350 400 के आसपास आया है। सो 500 का लेवल एक टेस्ट हुआ था, इवन 4800 का भी एक लेवल टेस्ट हुआ था, और काफ़ी नीचे उसके क्लोजिंग आया। सो अभी भी कहीं ना कहीं वो एक प्रॉफिट बुकिंग ही था, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा ये अपर विक मिला है। तो नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, थोड़ा सा व्यू सेम है जैसा निफ्टी का है। और इसके लेवल्स में अगर बात करूँ तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है दैट इज़ 40,800, और एक सपोर्ट लेवल जो मुझे नज़र आ रहा है दैट इज़ 39,736। तो प्रिसाइजली अगर मैं बताऊँ 39,700 एट 800 पर मुझे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट अगर मिलता है तो मैं वही लेवल को मार्क कर लेती हूँ। एंड आई थिंक आई विल बी गेटिंग 4500 का एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट, और उसके अबव देखेंगे कि 700 या 800 कहाँ मिल रहा है। बट अगर हमें 800 के आसपास मिलता है तो वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो जाएगा। देखिए 4400 का यहाँ पे स्पॉट है, और 500 का हाँ ये तो मिलना ही था। सो 4500 का एक रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस। और सेकंड रेजिस्टेंस जो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ विच इज 4800। हाँ राइट। नाउ इफ you look at the all three numbers, just look at the open interest, look at the change in open interest, and look at the volumes. Huge volumes are there, right? So this level which looks really good, और क्योंकि मुझे यहाँ पे 41,000 पे भी एक अच्छा वो मिल रहा है, सो दैट इज़ द डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ ये दो लेवल्स फिलहाल मैं कल के लिए मार्क कर रही हूँ, 4500 का रेजिस्टेंस 1 और 4800 का रेजिस्टेंस 2। इसके अबव मुझे बैंक निफ्टी फिलहाल कल के लिए जो जाता हुआ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। नाउ इफ आई कम टू द डाउन साइड, सो 40,000 कैन बी द सपोर्ट लेवल, एंड if that breaks, so I have another level of 39,800। हाँ सो ये लेवल, दो लेवल्स मेरे हो गए सपोर्ट लेवल्स। तो इसी के बीच में आई माइट एक्सपेक्ट कि हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। सो डे आफ्टर टुमारो बजट तो है ही है, और FOMC मीटिंग का भी आउटकम है। सो डे आफ्टर टुमारो विल बी इट विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्रूशियल डे हो जाएगा। काफ़ी वोलेटिलिटी रहने वाला है, काफ़ी एक अगर मान लीजिए कुछ बजट में बहुत अच्छा नहीं आता है, सो अगेन यू माइट सी अ फ्री फॉल काइंड ऑफ थिंग। और इफ समथिंग पॉजिटिव हैपन्स, कुछ अच्छा न्यूज़ आता है या कुछ अच्छा होता है, देन वी माइट एबल टू सी लिटिल बिट मोर अपसाइड मोमेंटम। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द बैंक निफ्टी। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ डॉलर INR। और हमने जैसा बात किया था कि हमें रेजिस्टेंस जो था वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लग रहा था 82 लेवल पर, और मैंने आपको बताया भी था कि मुझे यहाँ से ये थोड़ा सा डाउन साइड लग रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। 81.62 का क्लोजिंग करीब करीब आया है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट 81.5 का मैं यहाँ पे सपोर्ट लेके और 82 का रेजिस्टेंस मार्क करके आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये हम थोड़ा सा इसी के बीच में डॉलर INR को देख सकते हैं। चलिए इसका एक बार ओपन इंटरेस्ट क्विकली देख लेते हैं।
और 81.75 का 6275 के पास है, सो इसलिए ये स्पॉट हो गया। 82 का बहुत सॉलिड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये तो विदाउट एनी डाउट इसको हम रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद द सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट के लिए भी हमें यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लियरली मेंशन दिख रहा है हमको, क्लियरली विजिबल है कि 81.5 का सपोर्ट लेके और 82 का आप रेजिस्टेंस लेके इसके लिए आप देख सकते हैं फॉर द डॉलर INR. So this is we have discussed all the three markets, and these are the things that you can expect for tomorrow. Maybe we might able to see little bit volatility tomorrow. So tomorrow and day after tomorrow, 2 days are little volatile. That may be little volatile. So maybe you can just be safe in the market. And yes, of course you will definitely get more trading opportunities as well. So just look at those trading opportunities and trade in those things. So this is all from my side, and be safe in the market at least for the next 2 days. And thank you so much for watching me.